प्रियंका की लड़की हूँ वाली नाव। महिला है, उनको महिला का प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ, लड़कियां को अपने लिए लड़ना चाहिए। अखिलेश के दावों वाला ठाव। इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के अब वो दिल्ली के करीब में जो यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। बीजेपी का अंसारी अतीक वाला दाव। ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। यूपी में स्पीड पकड़ने लगा चुनाव। लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हम लोग नफरत करते हैं हिंदुओं से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी के चुनाव मैदान में हलचल बढ़ गई है। सियासी दाव पेच लड़ाए जा रहे हैं और जुबानी तीर दागे जा रहे हैं। सारी पार्टियों ने अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के कांग्रेस के नारे को लेकर प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में जंग छिड़ी है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव को अपना नाम बदलने की सलाह दे दी है। सारे दिग्गज एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, आजा लड़ ले। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन इससे पहले की अनुराग भदौरिया भी समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए, दिखाइए उनको। एमएच खान साहब भी प्रवक्ता बीएसपी के जुड़ेंगे। पहले ये रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं, बताते हैं पूरी लड़ाई क्या है, कौन किसे सलाह दे रहा है नाम बदलने की, कौन किसे लड़कियों पर समझा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के सियासी मैदान में तन गई है तलवारें। बीजेपी की स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका वाड्रा गांधी के बीच, और ये जंग छिड़ गई है लड़का और लड़की के मुद्दे पर। पहले बयानों के बवंडर पर डालिए नजर। यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी ने महिला वोटर पर सबसे बड़ा दांव चला। 40% महिलाओं को टिकट देने के वादे के साथ लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। मेरा महिलाओं के लिए यही संदेश है कि पूरी तरह से राजनीति में भागीदार बने, अपनी शक्ति को पहचाने, महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी हों, अपनी आवाज उठाएं और जो समाज में और जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ, उसके खिलाफ अपने आप खड़े रहें। प्रियंका की इसी रणनीति पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तंज कसा। जवाब प्रियंका वाड्रा गांधी को दिया, लेकिन हमला राहुल गांधी पर कर दिया। कहा घर पर लड़का है लेकिन लड़ नहीं सकता। ये घमासान यही नहीं थमा, आगे डायलॉग बाजी होती रही। प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी को लड़का वाले बयान पर नसीहत दे डाली। कहा स्मृति ईरानी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी कहना चाहिए महिलाएं आगे आए, वे अपने हक के लिए लड़े और इस समाज में आगे बढ़े। महिला होकर इस तरह का बयान गलत है। महिला होते हुए अगर महिलाओं के बारे में इस तरह से टिप्पणी करें तो गलत है। महिला है, उनको महिला का प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ, लड़कियां को अपने लिए लड़ना चाहिए। इधर प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल का बड़ा कार्ड चला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ, तो अब अखिलेश यादव ने गाजीपुर में पैर जमा दिया है। हुंकार भर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के सफाई की। वहीं चुनाव में हिंदू मुस्लिम की रवायत बनी रहे, सो उप मुख्यमंत्री फिर जिन्ना को घसीट लाए अखिलेश के मत्थे। कहा अखिलेश यादव को अपना नाम श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को जिन्नावादी पार्टी बना दे। अखिलेश को चुनाव में न जिन्ना जिता पाएंगे, न अतीक अहमद और अंसारी। जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के अब वो दिल्ली के करीब में जो यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। विकल्प के रूप में हम सब दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी पार्टी को भी पता है, उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूं, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाई है। यूपी का घमासान है और बयानवीर दम भर रहे हैं।
मुद्दा महिलाओं के सशक्तिकरण का है। एक्सप्रेसवे पर दौड़ता उत्तर प्रदेश है, लेकिन टीका टिप्पणी घर का लड़का से लेकर जिन्ना पर हो रही है। आज तक ब्यूरो। तो दिखाइए तमाम मेहमानों को। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, एमएच खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएसपी के हमारे साथ जुड़ गए। संबित पात्रा जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा वो लोग दे रहे थे 40% महिलाओं को टिकट के ऐलान के साथ, उसको लड़का से जोड़ दिया, उसको राहुल गांधी के लिए प्रहार का हथियार क्यों बना डाला स्मृति ईरानी ने? देखिए अंजना जी, जहां तक नारों का सवाल है, ये उत्तर प्रदेश है। याद करिए, 2 अच्छे लड़के से ये नारे आरंभ होते हैं। 2 अच्छे लड़कों का क्या हुआ, उनके साइकिल का क्या हुआ, हाथ का क्या हुआ, ये आप मैं सभी जानते हैं। उसके बाद बुआ और बबुआ से होते हुए नारे अब लड़का और लड़की पे जाके अटक जाते हैं कि अच्छा लड़का, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़का है नहीं लड़ सकता है। तो इन नारों से चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव जमीन पे जीता जाएगा। और सही बात है, क्यों नहीं स्मृति ईरानी जी प्रश्न उठाएंगी। स्मृति ईरानी जी ने जिस प्रकार से सिंघनी की तरह लड़ते हुए अमेठी अर्थात होम बैस्टियन में गांधी परिवार को हराया है, कोई छोटा विषय नहीं है। और महिला सशक्तिकरण का यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक पारिवारिक पार्टी के मुखिया को स्मृति ईरानी जैसे साधारण घर से आ रही एक महिला ने ललकारा, 5 वर्ष तक काम किया और हराया। तो स्वाभाविक है, क्यों नहीं। अगर मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मैदान में कोई सिंघनी है, कोई शेरनी है, तो वो शेरनी स्मृति ईरानी है। और देखिए, अभी मैं सुन रहा था आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी को, वो कह रही थी महिलाओं का प्रोत्साहन स्मृति जी को करना चाहिए। स्मृति जी खुद एक उदाहरण है। आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता हो, मगर मैं बता दूं, स्मृति जी दिल्ली के एक मैकडोनल्ड में काम करती थी। सोचिए, डिलीवरी करना पिज्जा का, बर्गर का, वहां से कितने रिजेक्शंस हुए, वहां से संसद तक का सफर, मंत्री तक का सफर। ये एक साधारण महिला के सशक्तिकरण की कहानी है। इसको इस प्रकार से आप याद करिए, प्रियंका वाड्रा ने स्मृति जी के लिए एक बार कहा था, हु स्मृति, विच स्मृति, कौन स्मृति, मैं नहीं जानती किसी स्मृति वृत्ति को। आपको याद होगा 2014 के चुनाव से पहले इस प्रकार से स्मृति जी को तिरस्कृत करने का काम प्रियंका जी ने किया था। देखिए, मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। और सबसे बड़ा सशक्तिकरण होता है जब अपराधियों और माफिया डॉन से मुक्ति मिले। अभी 6 दिन पहले एक महत्वपूर्ण खबर आई है, गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास रेप के कारण मिला है। यह वही गायत्री प्रजापति है जिसके मंच पर अमेठी में स्वयं प्रियंका वाड्रा जी जाकर 2017 के चुनाव में उन्होंने कैंपेनिंग किया था। याद करिए, अखिलेश जी, प्रियंका जी ने, गायत्री प्रजापति उस समय अक्यूज था, उस समय उनके खिलाफ केस चल रहा था, रेप अक्यूज थे गायत्री प्रजापति। उसके बावजूद आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी ने उनके लिए कैंपेनिंग किया था। वो सशक्तिकरण कहां चला गया महिलाओं का? तो स्वाभाविक है, ये प्रश्न आज पूछे जाएंगे जब गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास हुआ। ठीक है सुप्रिया जी, 3 पॉइंट्स। सबसे पहले, जब वो घर का लड़का और उस पर परफॉर्मेंस करें, वो उनके पॉलिटिकल परफॉर्मेंस पर राहुल गांधी के सवाल खड़े करेंगे, इसमें क्या गलत है? दूसरी बात, महिलाओं के सशक्तिकरण पर ये बीजेपी का कहना है कि एक महिला के तौर पर स्मृति ईरानी का खुद का राइज, जहां पर अमेठी में जाकर उन्होंने राहुल गांधी को हराया, एक बहुत बड़ी जीत है, तो वो अपने आप में एक पहचान है और प्रियंका गांधी की नसीहत की जरूरत नहीं है। आपका जवाब? 3 मिनट 25 सेकंड के आसपास मैंने भाजपा का ओपनिंग कमेंट सुना और उस पर कोई भी तीखा टिप्पणी नहीं करी और ना हुई। आई होप ये एक सिविल डिबेट होगा और मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। मैं 2 सवाल आपके सामने रखती हूं। लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी जी अपने लिए नहीं कह रही हैं, वो एक सशक्त महिला है ना। वो बात सुप्रिया श्रीनेत के लिए कह रही हूं कि मैं भी एक सशक्त महिला हूं। ये बात वो उत्तर प्रदेश की उन लड़कियों के लिए कह रही हैं जिनके खिलाफ अपराध होता है, जिनके अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जो सिस्टम से लड़ती है, प्रशासन से, पुलिस की बर्बरता से लड़ती है, लेकिन न्याय की गुहार में पीछे नहीं हटती हैं। ये नारा उन बेटियों के लिए है, ये उन्नाव की उस लड़की के लिए है जो अपने पिता को कहती थी आप रहने दीजिए, मैं रोज ट्रेन पकड़ के जाऊंगी। रायबरेली जाती थी, वहां पर कोर्ट में अर्जी लगाती थी अपने खिलाफ हुए अन्याय के लिए। उसके साथ गैंगरेप हुआ था और गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं, इनके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर थे। तो यह नारा उन बेटियों के लिए है जो अपनी लड़ाई मुस्तैदी से, पुरजोर तरीके से खुद लड़ने को तैयार है। और अगर स्मृति ईरानी जी एक महिला नेत्री होने के नाते
मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर राजनीतिक और दलगत राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। ये एक सशक्त बात है, ये पुकार उत्तर प्रदेश की बेटियों की है। और अगर स्मृति ईरानी जी इस पर अपनी तुच्छ राजनीति करेंगी या हंसकर इसको एक उपहास का विषय बनाएंगी, तो महिलाओं की तरफ उनके कमिटमेंट पर सवाल उठेगा। क्या ये हंसी मजाक का विषय है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का खुलेआम रेप होता है और उनके अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि रेप हुआ ही नहीं और वो अभी भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश की अराजकता और बर्बरता किसी से छुपी है? और इसीलिए मेरा अपना मानना यह है कि आज स्मृति जी को एक सवाल का जवाब देना है, और वो सवाल मैं महिला होने के नाते पूछ रही हूं। अगर उत्तर प्रदेश की बेटियां बोल रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या वो उन लड़कियों के साथ खड़ी है या उन वो लड़कियों के अगेंस्ट खड़ी है? मेरा सिर्फ एक सवाल है। आज कोई भी महिला किसी भी राजनीतिक दल में हो, आपको चुनना है कि क्या आप महिलाओं की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ने को तैयार हैं या नहीं है। स्मृति ईरानी जी, खेद होता है मुझे ये कहते हुए, अपनी अंतिम बात कहती हूं। वो बाल और महिला विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश की सांसद हैं, वो एक ऐसी महिला है जिनकी आवाज दमदार है, लेकिन उनका मुंह जब महिलाओं के खिलाफ अपराध हाथरस से लेकर उन्नाव और शाहजहांपुर तक होता है, जब औरतों का चीरहरण होता है उत्तर प्रदेश में, तो नहीं खुलता है। लेकिन ये औरतें खुद आज कह रही हैं मैं लड़ूंगी, मैं लड़ सकती हूं। इन औरतों की आवाज बनिए, इनका उपहास मत उड़ाइए, इनका मजाक मत उड़ाइए, तुच्छ राजनीति मत करिए। संबित जी, छोटा सा जल्दी से जवाब, उसके बाद से आ रही हूं भदौरिया जी। देखिए स्मृति जी की केवल आवाज ही बुलंद नहीं है, वो खुद एक बुलंद महिला है और मैं जैसा मैंने कहा साधारण परिवार से आके डायनेस्टी के खिलाफ लड़ रही है। दूसरी बात है, बिल्कुल सही बात है, महिलाओं का प्रोत्साहन होना चाहिए। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की किसी जमाने में बहुत कद्दावर नेता हुई, 40 वर्षों का जीवन उन्होंने कांग्रेस को दिया, मगर एक समय इन्होंने समय मांगा, अपॉइंटमेंट मांगा कि मैं प्रियंका वाड्रा को अपनी व्यथा सुनाना चाहती हूं, नहीं मिला। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ जो हुआ उत्तर प्रदेश में वो आप और मैं जानता हूं, तो सभी लोग जानते हैं। उसके बावजूद प्रियंका चतुर्वेदी को कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने और खुद प्रियंका वाड्रा जी ने भी नहीं सुना, अनसुनी कर दी। बरखा सिंह बहुत बड़ी नेत्री रही, मंत्री रही दिल्ली के अंदर, उन्होंने भी कहा मैंने भी प्रियंका वाड्रा से अपनी व्यथा के लिए समय मांगा, मुझे समय नहीं दिया गया। कई सुष्मिता देव जी कुछ दिन पहले कांग्रेस की सांसद रही हैं, बहुत बड़े परिवार से आती है, वो खुद कांग्रेस को छोड़ करके चली गई क्योंकि कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हुई। देखिए, पहले अपने घर की सशक्तिकरण के विषय में चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, अपराध। ठीक है, रुक जाइए, आ रही हूं, पूरा करिए। ये अंजना जी, ये अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि 3 मिनट 25 सेकंड के बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा, तो मुझे लगता है खुद अपने ऊपर इस नियम को पालन करें। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, देखिए प्रियंका वाड्रा महिला हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में महिला और राजस्थान में महिला नहीं है ऐसा तो नहीं है, वो राजस्थान में भी महिला ही है। आपने कितनी बार अंजना जी सुना कि राजस्थान में महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार महिलाओं का उत्पीड़न सर्वाधिक राजस्थान में है। कितनी बार आपने देखा कि उनके मन को बढ़ाने के लिए, उनके लिए खड़े होने के लिए प्रियंका वाड्रा राजस्थान चली गई। तो ये जो जेंडर पॉलिटिक्स अपने बेनिफिट के लिए खेला जा रहा है ना, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। एक बार प्रियंका चतुर्वेदी को बुला करके प्रियंका वाड्रा जरा पता लगा ले कि उनके साथ कांग्रेस के कर्मियों ने क्या अन्याय किया था। ठीक है, सवाल सीधा है, उन्होंने केस के साथ मुझे लगता है मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। लीजिए मौका, लीजिए, जवाब दीजिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं छोटा जवाब दूंगी, छोटे की जगह मैं पोथा नहीं पढ़ूंगी। रीता बहुगुणा जोशी वही जिनको आपने यहां से विस्थापित करके दिल्ली ले गए और बेचारी अभी तक मंत्री नहीं बन पाई, वो कहती हैं खुले, उनसे छुपकर पूछे, कभी बताती है कि किस तरह से उनकी भर्त्सना हो रही है, किस तरह से उनका तिरस्कार हो रहा है। जिस लड़के ने उसका घर जलाया था उसको आपने ज्वाइन करा लिया था, वो तो बहुत हाय तौबा के बाद उसको निकालना पड़ा। ये रीता बहुगुणा जोशी की कहानी यहां पे बैठ के मुझे मत बताइए। 40% महिलाओं को जब हम टिकट देने की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसमें हो सकता है बहुत सी महिलाएं जीते नहीं, लेकिन हम ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए? योगी मंत्रिमंडल में 60 मंत्री हैं, 60 मंत्री योगी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन कैबिनेट रैंक की एक भी महिला मंत्री नहीं है। 2 एमओएस है, एक इंडिपेंडेंट चार्ज है। क्या एक भी महिला मंत्री कैबिनेट मंत्री बनने लायक नहीं है उत्तर प्रदेश में? आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं की उत्पीड़न की बात करते हैं। हाँ, राजस्थान में भी अपराध होता है, देश के अन्य भागों में भी होता है। वहां पर पुलिस और प्रशासन और नेता और प्रवक्ता मिलकर चरित्र हनन विक्टिम का नहीं करते हैं। प्रशासन जाकर उनकी फैमिली को नहीं धमकाता है। वहां पर 26 दिन के अंदर सजा सुनाई जाती है। ये राजस्थान की बात है। प्रियंका गांधी कैबिनेट मंत्री नहीं है, 40% टिकट देने का वादा करके
आप करिएगा, आपके लेकिन सुप्रिया जी, सिर्फ यूपी की महिलाओं को थोड़ी सशक्तिकरण चाहिए, पंजाब में भी चाहिए, राजस्थान में भी चाहिए, तो फिर ऑल इंडिया कर दीजिए ना 40 सीटों का। वो तो नहीं करते, वो तो सीधा अंजना जी। हाँ अंजना जी, मैं तो बोल रही हूँ, उसका जवाब आपको रोज देती हूँ, उसका एक ही जवाब है 4 मिनट 35 सेकंड के बाद अगर मैं बोल सकता हूं तो चलेगा, या यही अहंकार की लड़ाई चलती रहेगी? क्या प्लीज बीच में मत बोलिए अंजना जी, आपने मुझसे पूछा ना। ठीक है संबित जी। अंजना जी मैं एक मिनट बोल रही हूँ, अभी तो मैं बोल रही हूँ अंजना जी, आप मुझे बोलने नहीं दिया। अंजना जी मैं बोलने का, आप बीच में मत बोलिए, अंजना जी ने मेरा नाम लिया है, आप रुक जाइए। हो गया आपका, हो गया बोलने लगे। एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है उत्तर प्रदेश में। अरे मेरा नाम, अरे अभी मुझे भदौरिया जी और रमेश खान साहब के पास भी जाना जल्दी से। और ये आके बोलते थे ऑनर किलिंग कहते थे, हाथरस में हाथ जोड़ के पहले माफी मांगो, ऑनर किलिंग। अभी तो आपने कहा था पोथा नहीं पड़ेंगी, चिल्लाते रहती हैं। अभी तो आपने कहा था पोथा नहीं पड़ेंगी, जल्दी पकड़ के मारी भदौरिया जी पहले ये हाथ जोड़ के माफी मांगे। पोथा का पिताजी पढ़ रही है यहाँ। इनको देश से लेना देना नहीं है। अरे अंजना जी, एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, एक भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं है। अंजना जी मैं चिल्लाना नहीं चाहता, चीज के बाद उनको एक रिबटल दिया अंजना जी। पहली बात तो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो चरम अहंकार पे कांग्रेस के प्रवक्ता लोग बात करते हैं, मैं अहंकार से बात नहीं करूंगा, मैं शांतिप्रिय तरीके से बात करूंगा। ये पोथा पढ़े या छोटा पढ़े, जो पढ़ना है पढ़े। देखिए अंजना जी, आप बताइए पंजाब में कितनी महिला नेत्री हैं, कितनी महिला मंत्री हैं, राजस्थान में कितनी महिला मंत्री हैं, आप बताइए जरा। अंजना जी बहुत कन्वीनियंट होता है, आप जनता जनार्दन को, आप, मैं, यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता मूर्ख ना सोचें, क्योंकि इन्होंने ठीक कहा, हम हो सकता है कि हमारे कैंडिडेट ना जीते। ये कैच शब्द हैं, जहां कहीं जीतने का आसार नहीं है, जहां ना 3 में ना 13 में है, वहां एक्सपेरिमेंट करो, वहां चलो। महिलाओं को लेकर एक्सपेरिमेंट मत करिए, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं। उनके वास्तविक रूप से सशक्तिकरण करिए। जहां आपकी सरकार है वहां आप उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए ना, तब मालूम पड़ेगा कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हैं, तब मालूम पड़ेगा इंटेंशन से। आपसे मैं यूपी में पूछ रही हूं, आप मुझे पंजाब राजस्थान नहीं ले जाएं। छोड़िए ना, वहां पर एक भी कैबिनेट मंत्री क्यों इधर उधर नहीं, पंजाब ना पंजाब में भी इलेक्शन है, इधर उधर नहीं है। और ये अहंकार छोड़ दीजिए, आराम से बात करिए। आप हेडमास्टर और हम सब बच्चे ऐसे नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नाम बदल दीजिए। अखिलेश, वो चिंता मत करिए, हम टिकट कितना देंगे क्या देंगे वो हम डिसाइड करेंगे, आप चिंता मत करिए। आप पहले राहुल गांधी को बुला के लाइए, आप पहले अमेठी में राहुल गांधी को लाइए, भागा हुआ है राहुल गांधी। अहंकारी महिला को क्यों बुलाते हो डिबेट में? ये खाली हेडमिस्ट्रेस की तरह चिल्लाती रहती है। अच्छा ठीक है, भदौरिया को भदौरिया साहब, अखिलेश अली जिन्ना नाम कर ले, समाजवादी को जिन्नावादी पार्टी कर दे, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी चिल्लम पार्टी है, चिल्लाती रहती है, और इनके चिल्लम में जो सत्ता का नशा है ना, जो अहंकार है, सुबह इनसे सवाल पूछने जाओ, जनता भूखी है प्यासी है, तो इनके सुविधाएं जो है वो यहाँ है सब जिन्ना। अरे सोचा इन पे जिन सवार है, तो पत्रकार दूसरे पास चला गया, डिप्टी सीएम पास चला गया, भाई आप बताओ यहाँ महंगाई ज्यादा है। भदौरिया जी, आपके आसपास कोई बात कर रहा है क्या? किसी की आवाज आ रही है या टीवी चल रहा है? मैं ही जिन्ना बोल रहा हूँ। अरे मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है, आपके कान में आवाज गूंज रही होगी, जिन हम वही तो सुना रहे हैं। तो इनके यहाँ पे दिक्कत हो गई है। अभी अगर पात्रा जी से पूछोगे तो भी क्या करेंगे पता है आपको? जिन्ना इनके जो चिलम में जो नशा है, जो जिन्न उसमें जिन्ना के घुसे हुए हैं, ये जनता का नहीं बात करेंगे, जनता की सोच भी नहीं सकते ये। इनके तो आज ही साधु संत समिति ने कहा है, चिलम वाले बयान पर नाराजगी जाहिर की है, आप वही चिलम लेके बैठे हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ इनके चिलम में सत्ता का नशा है। सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, सत्ता का नशा, जिस नशे में ये सिर्फ जिन्ना करते रहते हैं। अरे भाई आप उत्तर प्रदेश में खड़े हो, जनता आपके सामने खड़ी है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जनता आशा कर रही है कि आप उनके काम की कोई बात करोगे, उनकी महंगाई को लेकर कोई बात करोगे, उनकी समस्या का समाधान की बात करोगे। दिन थोड़ी करोगे डिप्टी सीएम, और इनकी बात करेंगे, ये गुंडे और इसकी बात करेंगे, बदलने की बात। ये वो लोग हैं जो जाति धर्म की राजनीति पे इनकी कोई राजनीति की है। हम जब यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, इनको पता है इनकी सत्ता चली गई है। अब ये सत्ता जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि जनता ने इनका साथ छोड़ दिया। अगर साथ नहीं छोड़ा होता
तो गाजीपुर से जो कल रात यात्रा शुरू हुई लखनऊ सुबह 5:30 तक पहुंचती है और इनके यहाँ पीएम सीएम आते हैं तो सीएम को छोड़ दिया गया, पीछे दौड़ रहे भैया बैठाओ हमको बैठाओ, पीछे कोई पब्लिक नहीं, अकेले भागे जा रहे हैं बाबा। और यहाँ जब अखिलेश यादव जी निकल रहे हैं तो यहाँ पे जनता का हुजूम है। रात के 5:30 बजे तक रोड पे ठंड में ठिठुरते लोग लेटे हुए सड़कों पे, सिर्फ वो किस लिए? क्योंकि उन्हें सत्ता बदलनी है। वो चाहते हैं यही है जो हमारी सत्ता बदल सकता है, ये जिन करते रहेंगे, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान और तुर्किस्तान करेंगे लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के आवाम की बात नहीं करेंगे। यही समाजवादी है जो आबाद करेगी, इसलिए ठंड में ठिठुर के इंतजार करते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मार्केटिंग इवेंट के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। ये कमल इनका, ये कमल जो है वो कमाल इनका खत्म हो गया है, कमल का कमाल खत्म। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ज्यादा चिल्लाइए मत, आपके चिल्लम में जो सत्ता का नशा है वो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ क्या उसके बाद जब इनको अभी बोलने का मौका दोगे फिर देखना डिबेट करवाते हैं। चिल्लम चिल्लम ये टूटी वाले क्या है? चिल्लम और क्या चिल्लम मतलब समझते हो क्या होता है? चिल्लम मतलब क्या होता है? क्या होता है चिल्लम मतलब? ये मालूम है आपको चिल्लम मतलब? राहुल गांधी से पूछो, उसे पता है चिल्लम मतलब क्या होता है? मुझे क्या पता चिल्लम क्या होता है? नहीं मालूम है। राहुल गांधी जानता होगा चिल्लम क्या होता है? नशे में ना आपको चिल्लम। अरे मुझे नहीं पता, राहुल गांधी से पूछना जाकर चिल्लम क्या होता है, वही बताएगा राहुल चिल्लम क्या होता है। चिल्लम 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 ड्रग चिल्लम और ड्रग की बात करवानी है, महंगाई के बारे में पता है, क्योंकि अब सत्ते के यहाँ सत्ते के नशे में। राहुल गांधी से पूछो। अरे अभी अखिलेश यादव की पार्टी के अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, आप इसमें भी राहुल गांधी को हिला रहे हैं संबित जी, क्या मतलब है? ये है इनके मानसिक। तो क्या हो गया? चिल्लम चिल्लम कर रहे थे तो मुझे पूछे चिल्लम क्या, मैंने कहा राहुल बाबा को पता है चिल्लम क्या होता है, तो क्यों नाराज हो रहे हैं? अच्छा एक बार एमएच खान साहब भी बोलेंगे, उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे आका को ज्यादा पता होगा। हमें लगता है तुम्हें और तुम्हारे आका को ज्यादा बैठ जाओ मैडम। खान साहब को दिखाई। अरे गाली वाली मैडम चिल्लाइए मत, गाली वाली मैडम चिल्लाओ मत ज्यादा। फर्जी को बोलो चुप रहे। एक सेकंड गलत बात है। ये सब बदतमीज गाली वाली मैडम है, निहायत बदतमीज इंसान है, बिल्कुल तमीज से बात, निहायत बदतमीज इंसान। मैं सब हूँ, बिल्कुल बैठो, चिल्लाओ मत। मैं अनपढ़ लोगों के साथ नहीं लड़ना चाहता। बहुत अच्छा। लड़ाई कहाँ पर पहुंची हुई है आप देख ही रहे हैं। जरा गाली वाली मैडम को। संघ का चेहरा, अपनी पार्टी का चेहरा। एक महिला नेत्री वाली पार्टी कहाँ है इस रेस में? अंजना जी, मुझे बोलने का मौका मिलेगा? बोलिए बोलिए खान साहब। जी मैं कह रहा हूँ, देखिए ये चिल्लम चिल्ला कर रहे हैं लोग, जिन्ना और फलाना की बात कर रहे हैं। ये जिन्ना जैसे कहा, बीजेपी ने लपक के हाथ पकड़ लिया, भैया जिन्ना जिन्ना करो। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी में महिला की साड़ी खींची गई, महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो लखीमपुर खीरी में किसानों पर थार जीप चढ़ा दी गई और उनका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज भी 120B का मुलजिम है, उसको बर्खास्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। जब ये किसानों के बीच में जाते हैं, 70% आबादी गांव की बेबस्ती है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी जब जा रहे हैं तो कुर्ते फाड़े जा रहे हैं कि महंगाई बताओ कहाँ है, महंगाई कम करोगे, ये गुंडागर्दी कम करोगे। ये सीधा सवाल जो है चुनाव पर होगा और चुनाव इस पर होगा कि गुंडागर्दी कम। भतीजे आपसे भतीजे चुप रहो, मैं बोलने दो मुझे, मैं बहुत देर बाद मौका मिला है, मुझे बोलने दीजिए आप। सवाल इस बात का है कि जनता त्रस्त है, आप किसान त्रस्त है। 800 से 900 किसान मर चुका है, उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव में जो किसान ट्रैक्टर चलाता है, गांव में किसान जो अपना पंपिंग सेट चलाता है, वो डीजल से चलाता है, उसके वजह से महंगाई बढ़ गई है और सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च हो रहा है। कौन बोला बीच में? अरे आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। सड़क नहीं है खान साहब, बात पूरी कीजिए भाई। तो मैं बोल तो रहा हूँ, तो आप बोलने तो दो मुझे, आप अपनी बारी बोलना है यार भदौरिया जी। जब मैं कह रहा हूँ गड्ढे सब गड्ढे हो गए हैं, सड़क कहीं दिखाई नहीं देती है। एक जगह आप हवाई जहाज उतार करके क्या दिखाना चाहते हैं? महंगाई कम हो जाएगी क्या? बलात्कार हो रहे हैं, कम हो जाएंगे क्या? आपके पार्टी में गुंडों की तादाद 144 गुंडे ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनके ऊपर रेप और डकैती के मुकदमे कायम है। कहां से बात कर रहे हैं ये इनके काम में और बात में अलग फर्क है। चाहे ये हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों लोग एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। ये बात करते हैं, जरा राजस्थान में 40% ऐलान कर दे, जरा क्या नाम है पंजाब में ऐलान कर दे, पूरी जगह पे ऐलान करिए
जैसे ये भारतीय जनता पार्टी है झूठों की पार्टी, वैसे कांग्रेस पार्टी है और समाजवादी पार्टी का तो कहना ही नहीं है। इनके वहां देखिए दंगा, इनके शासनकाल में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, 50,000 मुसलमानों ने टेंट में अपनी रात गुजारी है और ये लोग बैठ के नाच देख रहे थे। तो चुनाव किस पर होगा? गुंडे को सरकार चाहिए या महंगाई वाली सरकार चाहिए या बहन कुमारी मायावती जी का सख्त प्रशासन चाहिए? बहन कुमारी मायावती जी ने विकास का भी काम किया और सख्त प्रशासक बनके एक महिला होने के नाते भी महिलाओं का मान भी रखा। कोई आदमी ऐसा नहीं था जो कह रहा हो कि हाँ बहन कुमारी मायावती जी का शासन सख्त नहीं था। किसी को हमें चले जाइए, किसी देहात में चले जाइए। पिछली बार तो साथ ही लड़े थे ना खान साहब, क्या गड़बड़ा गया? जी पिछली बार तो साथ ही लड़े। हो गया? कहाँ गड़बड़ हो गया? पिछली बार हमने देखा अंजना जी, हमने देखा कि ये साथ ठीक नहीं है, तुरंत झटका मार के हमने हटा दिया इनको कहाँ साथ में रखा हमने तुरंत इनको हटाया कि ये गलत लोगों के साथ आ गया। आदमी से कुछ भूल चूक होती रहती है, लेकिन सवाल बात है कि हमने उसको सुधार लिया। गलती से गपोड़ी के पास न चले जाना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। गपोड़ी आपको गप्पे में फंसा के दिक्कत में आ जाओगे जब नाच देखोगे, बम्बई से बुला के नर्तकियों को बुला के जब नाच देखोगे ना भदौरिया जी, जब नाच देखोगे ना बैठ के सफाई में, तब जनता तुमको बताएगी कि तुम्हारा क्या होने वाला है। तुम खुद नाचने वाले गाने वाले हो, तुम खुद वही हो। खान साहब आवाज दीजिए, सवाल सुनिए। खान साहब, सफाई को आप भूल चूक से भूल गए थे, सफाई के नाच गान को। आज की बात है सफाई। नहीं, मैं सैफई की बात को मैं कह रहा हूँ कि सैफई में नाच देख रहे थे। ये हमने तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इनका साथ दिया था, लेकिन इनके वोट नहीं कन्वर्ट हुए। इनके वोट जहाँ थे वहीं हो गए। हमारे 10 MP आए, इनके 5 MP आए। ये तो उदाहरण है ना। एक्सप्रेसवे पर जल्दी से एक जवाब आपका संबित पात्र। एक्सप्रेसवे पर विमान उतारने से जल्दी जाइएगा, महंगाई लोग भूल जाएंगे। संबित पात्रा जी, कोई नहीं देगा। अंजना जी, 3 लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे अनुपात में समय दीजिए और थोड़ा अनइंटरप्टेड समय दीजिए। अंजना जी, 3 लोग हैं, 3 वर्सेस 1 है। नंबर 1, इन्होंने कहा जिन्ना, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा जिन्ना का जिन्न घुस गया है। किसके अंदर जिन्ना का जिन्न घुसा है? सुबह से शाम तक जिन्ना ऐसा, जिन्ना वैसा, जिन्ना ने आजादी दिलाई, किसने कहा? ये हमने कहा? आपको पेट्रोल के बारे में बात करना है अंजना जी, इनकी आवाज को शांत रखिए, ये सबके बीच में चिल्लाते हैं, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। 3 लोग पूछेंगे और मैं जवाब भी नहीं दे सकूंगा, तो ये उचित नहीं होगा। अंजना जी, एक फेयर डिबेट होना चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अंजना जी, मैं फेयर डिबेट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। 3 लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आराम से जवाब दे दूं। चलिए ब्रेक के बाद आपका जवाब लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, इसी में तू ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू करूंगी, आप अपना जवाब दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। लड़की लड़का वाला घमासान, एक तरफ माफ कीजिएगा स्मृति ईरानी, सुप्रिया का नाम आ रहा था मुंह पर, स्मृति ईरानी और प्रियंका वाड्रा गांधी के बीच में मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने दावा बोल दिया है जिन्ना के नाम पर, अखिलेश यादव पर। तो बवाल छिड़ गया है उस बयान को लेकर जिसमें प्रियंका वाड्रा गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर स्मृति ईरानी को नसीहत दी, कहा कि उन्हें भी लड़कियों के लिए कहना चाहिए वो आगे आए, क्योंकि स्मृति ईरानी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले कांग्रेस के नारे पर कमेंट कर दिया कि लड़का घर में है, लड़ नहीं सकता है। इसी पर हम चर्चा करें। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि अखिलेश अली जिन्ना अपना नाम बदलने जिन्ना। खैर, इन 2 मुद्दों पर, क्योंकि यूपी की सियासत और चुनाव के रनअप पर आप ये शो देख रहे हैं, जल्दी से संबित पात्रा जी, आप सबकी बातों का जवाब देना चाह रहे थे, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जिन्ना का जिन्न हम में घुस गया है। मैं पूछता हूं, जिन्ना के जिन्न को किसने प्रकट किया? ये वही उनके पार्टी के नेता थे जिन्होंने जिन्ना जिन्ना कहकर जिन्ना के जिन्न को बुलाया। भदौरिया जी, बहुत बीच में मत टपकिए सर प्लीज, ये उचित बात नहीं है। अनुराग जी, देखिए फिर इसी में टाइम वेस्ट होता है, फिर आप काट मत दीजिएगा प्लीज। तो आप लोग इनको दिखाते क्यों हैं? थोड़ा हमारे को अलग अलग समय दे दीजिए। हमें अलग अलग समय दे रही हूँ मैं, आप लोगों को बीच में बिल्कुल नहीं टोकती हूँ, सब अपनी बात पूरी करते हैं। अनुराग जी, फिर प्लीज इंतजार कीजिए प्लीज सर। ये सबके बीच में बोलेंगे, ये कैसे होगा? देखिए अंजना जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है जिसके विषय में आपको और देश को पता होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तो हिंदुस्तान के बड़े नेता कह रहे हैं कि हिंदुत्व से वैश्विक खतरा है, और ये पूरे विश्व को उन्होंने अपना वक्तव्य जारी करके कहा है। सोचिए, पाकिस्तान आज राहुल गांधी से सीख कर कह रहा है कि हिंदुत्व से पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा है, वैश्विक खतरा है। कौन इस विषय को लेकर आया?
आपको पेट्रोल डिस्कस करना था, डीजल डिस्कस करना था, हमने रोका था राहुल गांधी को। राहुल गांधी पेट्रोल डीजल पर बोलते, हिंदुत्व पे क्यों बोल रहे थे? और भी गुंडई की बात हो रही थी, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, कौन कहता था? चढ़ गुंडन, गुंडन किसको कहा जाता था? महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अंजना जी, बहुत ही भावुक होकर और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से मैं इस विषय को रखना चाहता हूं। आप बताइए, ये जो गेस्ट हाउस कांड क्या हुआ था? गेस्ट हाउस कांड के बाद भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के ख्वाब को रखना, ये महिला सशक्तिकरण हो सकता है क्या? एक महिला के साथ जिस प्रकार का, मैं कहूंगा, बहुत ही जघन्य अपराध किया गया। और अंत में मैं कहूंगा, यहां ये कह रहे थे गपोड़ी गपोड़ी, टपोरियों को दूसरों को गपोड़ी कहना अच्छा नहीं लगता है। टोटी चोरी करके भागने वालों को दूसरों को गपोड़ी कहना, जो खुद टपोरी होते हैं ना, दूसरों को गपोड़ी गपोड़ी कहना ठीक नहीं होता है। गपोड़ी जो टप्पे फेंकना ऊपर से। चलिए, अब अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। समझ ही नहीं पाती है। सुनिए, इसको कह रहा हूँ, प्लीज इसको सीरियस डिबेट रखिए, प्लीज सीरियस डिबेट कर रहा हूँ ना। मैं इनसे कह रहा हूँ, इनसे पूछिए कि जिन्ना का जिन कौन लेके आया था सबसे पहले? आडवाणी जी क्या गए थे वहाँ पे? कौन लेके आया था जिन्ना का जिन? तो आडवाणी जी गए थे, इसीलिए अखिलेश जी ने ये जिन्ना किया। जिन्ना जी, उसके बाद तो ये जिन आडवाणी जी के लिए अखिलेश जी ने बोला, जिन्ना नेता से पूछो कि भाई उत्तर प्रदेश में विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो पता क्या बोलते हैं? तुष्टीकरण के वोट के लिए जिन्ना के चरणों में गिरे हो जाके शर्म आनी चाहिए। संबित जी रुक जाइए, जिन अरे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिएगा पोड़ी भाई, मैं थोड़ा बोल लूं। किसी भी बीजेपी नेता के पास में, अरे टपोरी भाई, आप लोग प्लीज अपनी भाषा पर सही है। बोलने तो दो प्रभु, ये गलत है, ये गलत। बोलने दो। मैं कह रहा हूँ किसी भी बीजेपी के नेता के पास बोलने लगे ना, ठीक है, अरे बोलो मौलाना, बोलो। किसी भी, अरे चुप रहिए, गपोड़ी क्यों बीच में चिल्ला रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ आप किसी, अरे टपोरी बोलो। अरे भाई टप्पेबाज, चुप तो हो जाओ, बोलने तो दो। मैं कह रहा हूँ किसी भी नेता के सामने, अरे टपोरी भाई बोलो ना, किसने रोका है? और इनसे पूछो कि भाई उत्तर प्रदेश में विकास क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है, तो पता है क्या करेंगे? जिन अरे आप सोचोगे अरे इस चुनाव में, लेकिन जिन्ना को लेके कौन आया भदौरिया जी इस चुनाव में? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी सारा दिन जिन करती रहती है। गाना सुना आपने? जिन। ये क्या हो गया इनको? भूत चढ़ गया है क्या? ये जिन करके माथा पटक रहे हैं, क्या हो क्या रहा है इनको? नेता प्रवक्ता जिन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही भैया, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैंने आपको चुनना था, मेरे लिए क्या हो गया इनको? मेरे लिए झाड़ फूक वाला बुलाओ जल्दी से। कुछ बोलो, मेरी सुविधाएं, मेरी रोड में गड्ढे में गड्ढे हो गए, रोड पता नहीं चल रही कहाँ है। खान साहब जल्दी आप जरा झाड़ फूक कर दो। तो आप तो 6 महीने में रोड को यहाँ पे कहते हैं गड्ढे मुक्त हो जाएगा। क्यूटो नहीं, क्योटो। अरे क्यूटो, चले जल्दी से सुनाते हैं। स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से रिएक्ट किया है आशिक से एक्सक्लूसिव बातचीत में। उन्होंने प्रियंका वाड्रा गांधी के बयान पर रिएक्ट किया। जल्दी से वो सुनाते हैं, फिर सुप्रिया जी आप बोल लीजिएगा, सुनाइए। प्रियंका गांधी ने नारा दिया है, स्लोगन दिया है महिलाओं को लेकर के, उसका जवाब भी आपने दिया। और उसके बाद कल प्रियंका गांधी ने दोबारा से कहा है कि वो महिला हैं खुद, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपके बारे में कहा है, क्योंकि सवाल सीधा आज तक ने, मेरा नाम क्या है उनसे आपने पूछा? 14 में नहीं जानती थी, जान पाई हैं अभी। तो मेरा सौभाग्य है कि एक छोटे परिवार में मैं भी जन्मी और उन जैसी एक वरिष्ठ परिवार की महिला, सुखी संपन्न परिवार की महिला को 7 साल बाद कम से कम मेरे अस्तित्व का ध्यान हुआ। तो यही शायद लोकतंत्र की ताकत है कि जिसका नाम तक नहीं लेना चाहते थे, जनता की ताकत ने कम से कम मेरा नाम तो उनकी जबान पर लेकर आए। सुप्रिया श्रीनेत जी, 2014 में प्रियंका वाड्रा गांधी ने स्मृति ईरानी पर बयान पूछने पर कहा था कौन, पहचानने तक से इनकार किया था। अमेठी में हराया राहुल गांधी को, और आज वो कह रही हैं कि आज कम से कम ऐसे परिवार की एक महिला को मेरा नाम लेना पड़ रहा है। तो अपमान तो तब भी हुआ था ना एक नेत्री का। नहीं, अपमान तब नहीं हुआ था, और मैं बताती हूं क्यों नहीं हुआ था। अपमान तब हो रहा है जब स्मृति ईरानी जैसी पावरफुल महिला, जो राज्यसभा सांसद रह चुकी, लोकसभा सांसद है, मंत्री है, बाल महिला विकास मंत्रालय की मंत्री है, सुरेंद्र सिंह इनके एमएलए हैं भाजपा के, कहते हैं लड़कियां वहीं क्यों पाई जाती है गन्ने के खेत में जब रेप होता है। एक शब्द बोला था इन्होंने चिन्मयानंद के खिलाफ एक शब्द बोला था, इन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एक शब्द बोला था, और औरतों की रहनुमा बने यहां पर भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं। मैं स्मृति ईरानी जी की ओर से आपसे पूछती हूं, एक योगी स्वामी नरसिंहानंद आजकल हैं, जिनको आपके काफी लीडर्स खूब फॉलो करते हैं, खूब प्रमोट करते हैं,
उन्होंने भाजपा में महिलाओं के बारे में भी क्या कहा था वो मैं नेशनल टीवी पर बोलना नहीं चाहती हूं एक औरत होते हुए। आपने उनका खंडन किया था, करिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आप लोगों ने कि उन्होंने राजनीति में महिलाओं के खिलाफ इतना घिनौना गंदा आरोप स्मृति जी का नाम लेकर क्यों लगाया था। दिक्कत की बात यह है कि सुविधाजनक राजनीति कर लेना एक बात है, और मैं फिर से उस बात पर वापस जाऊंगी अंजना जी, ये कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की लड़कियों की पुकार है। हमारे साथ अन्याय होगा तो हम लड़ेंगे, और अगर उस पुकार पर स्मृति ईरानी जी उपहास उड़ाना चाहती हैं तो ये उनका नैतिक दिवालियापन दिखाता है। वो बहुत बड़ी एक्टर, बहुत बड़ी अदाकारा रही, उसके बाद वो यहां पर आई, उन्होंने सक्सेस को बड़े बड़े रूप से देखा है। वो औरतों के साथ बोल नहीं सकती हैं, वो तो चूड़ियां भेजती थी प्रधानमंत्री को, जो मुझे लगता था गलत है क्योंकि चूड़ियां सशक्तिकरण की निशानी है। आज रसोई गैस 1000 रुपए पर है, स्मृति जी कहां हैं आप? आज पेट्रोल 102 110 के बीच में बिक रहा है, कहां हैं आप? और मैं एक बात जरूर बोलूंगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 10 सेकंड में एक बात बोल के खत्म करती हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसानों का नरसंहार करने वाले मुख्य नामजद अभियुक्त का पिता आज इस देश का गृह राज्य मंत्री है, अमित शाह जी के साथ स्टेज साझा करता है और सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़ता है। आपके मुंह में दही जमी हुई है भाजपा के साथ। जवाब देंगे, टेप लगा हुआ है। स्मृति ईरानी जी अपने नए अवतार में गांधारी बन चुकी हैं, उनको अन्याय और अपराध दिखता ही नहीं है। दिक्कत की बात यह है। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी आरंभ में, मैं दोबारा दोहराता हूं। अगर ये सब वास्तविक रूप में ये महिलाओं का सशक्तिकरण करना ये इंटेंशन होता प्रियंका वाड्रा जी का, तो गायत्री प्रजापति जी के लिए कैंपेनिंग नहीं करती, वह भी अपने होम बेस्टियन अमेठी पर भी ये तो दिखा गायत्री प्रजापति कुख्यात एक मंत्री नहीं है। मैंने आपको 1 सेकंड बीच में बोला है, मैंने बीच में बोला अंजना जी, इनके बीच में 1 सेकंड बोला बीच में। ये अहंकार की भाषा मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल अंजना जी। 3 लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और ये मैडम की अहंकार की भाषा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है सुप्रिया जी, मैडम प्लीज स्टॉप, सुप्रिया जी प्लीज बिहेव योरसेल्फ मैडम। आप ऐसे आपकी बात में बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, आपका ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। इंटरप्ट नहीं किया अंजना जी प्लीज, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है अंजना जी, मत डीरेल कीजिए बहस को। फिर देखिए फिर सुप्रिया जी मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी, ये ठीक नहीं। आप इनको हटाइए। बिल्कुल अंजना जी, ये अहंकार की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है अहंकार की बातें करते और पूरा विश्व जानता है आज इनको। इनकी भाषा देखिए, इनका स्तर देखिए मैडम, हमें शर्म आता है इनके साथ डिबेट करने में। प्लीज मुझे अकेले बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मत आया करिए आप मेरे साथ डिबेट में। प्लीज सुप्रिया जी प्लीज, बिल्कुल आऊंगा। इनको आप हटाइए। सुप्रिया जी प्लीज चलिए। मैंने इनको 1 सेकंड भी टोका नहीं, मैंने शांति से सुना 5 मिनट के लिए। संबित जी जवाब दीजिए, विजुअल्स के साथ दिखाइए। चलिए देखिए अंजना जी, गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने वाली प्रियंका वाड्रा, गायत्री प्रजापति के मंच साझा करने वाली प्रियंका वाड्रा जिसको आजीवन कारावास हुआ, और वही प्रियंका वाड्रा जो समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रही थी, जिसके मुखिया ने कहा रेप लड़के तो लड़के होते हैं, उनसे गलती हो जाती है, रेप हो गया क्या हो गया, क्या फांसी चढ़ा दोगे। उसके साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी थी और इस कथा, ये जो कथनी थी मुलायम सिंह जी की, उसका उन्होंने खंडन नहीं किया था। जब उनसे पूछा गया था लड़के तो लड़के हैं, रेप हो जाती है, क्या फांसी चढ़ा दी जाएगी, तो उन्होंने कहा था हाँ कोई बात नहीं, मंत्री जी नेताजी ने कह दिया और चुपके से चली गई थी। उस समय एक शब्द इन्होंने कहा हमारे नेताओं के लिए, मुंह में दही जम जाना। मैं ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग प्रियंका वाड्रा के लिए नहीं कहूंगा, उनके मुंह के लिए, उनके मुंह में क्या जमता है ये सब शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करूंगा। ऐसे घिनौने शब्दों का प्रयोग अहंकार से चूर होकर उनकी प्रवक्ता ही कर सकती है। मैं किसी महिला के लिए, इन्होंने स्मृति जी के लिए, उनके मुंह के लिए क्या क्या कहा, मैं ऐसे आप यूपी की भाषा को फिर से यूपी की भाषा, यूपी की भाषा में कोई गाली नहीं होती है, यूपी की भाषा में कोई गाली नहीं होती है। आपने इतने गन्नाली का कीड़ा, ये सब यूपी की भाषा नहीं है। नहीं मैडम, ये यूपी की भाषा नहीं है, यूपी सभ्यता है, यूपी संस्कृति है, यूपी में अहंकार नहीं है। आप निहाती अहंकारी महिला है, आप हमेशा अहंकार, आप नहीं मैडम, आप एक पढ़ी लिखी महिला है तो कम से कम ढंग से डिबेट करिए। आप दूसरे महिलाओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करिए। अंजना जी प्लीज मैडम, इन अभद्र महिला को हटाइए। ये हमेशा अभद्रता करती है, इनमें भद्रता और शीलता है ही नहीं। आप एजुकेटेड लोगों को लेके आइए अंजना जी, अनएजुकेटेड लोगों को मत लेके आइए। संबित जी बात पूरी करें, 2 लाइन में पूरी की। संबित जी और अनुराग जी को दिखाइए। कैसे बोलूंगा मैं, ये मैडम बीच में चिल्लाने लगती है, ये मैडम बीच में चिल्लाने लगती है। इनमें तो कोई कल्चर ही नहीं है बात करने का, हर जगह बीच में चिल्लाती हैं। अंजना जी मैंने कहा ना
कि महिलाओं का सशक्तिकरण बिल्कुल होना चाहिए। ये केवल और केवल एजेंडा इतना ही है कि राहुल गांधी अमेठी कैंपेनिंग करने आएंगे नहीं, राहुल गांधी को यूपी में उतारा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर महिलाओं को कृत्रिम महिला कार्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दीजिए महिलाओं को। 70 साल तक कांग्रेस थी ना, अरे हम बोल रहे हैं ना 70 साल तक महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया इन लोगों ने, थे ना। जो उत्तराखंड की महिलाओं को रिजर्वेशन देने से किसने, दोनों मुलायम सिंह यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी, इन्हीं के अलायंस के पार्टनर ने मना किया ना, दोनों इन्हीं के अलायंस पार्टनर ने मना किया ना। उस समय क्या हो गया था? गवर्नर, पूर्व गवर्नर कह रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, पूर्व गवर्नर है उत्तराखंड की, आपकी बीजेपी की नेता कह रही है 5 बजे के बाद महिलाएं थाने ना जाए, चाहे तो परिवार के साथ जाए। ये आपने खूब महिलाओं के साथ कर रखा है। हथरस की बेटी को आपने रात के दिन पेट्रोल डाल के जला दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ये आपने किया है। और लखीमपुर खीरी में आपने साड़ी नोची सरेआम, आपके कार्यकर्ता साड़ी नोच रहे थे, आपने किया। कुलदीप सेंगर को बचाते घूम रहे थे, चिन्मय स्वामी पे आशीर्वाद दे रखा। नहीं भैया, आप अत्याचार करो महिलाओं पे। खान साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से, 10 सेकंड का 2 लाइन का जल्दी। देखिए अंजना जी, ये सब अलूल फलूल बात कर रहे हैं। कोई अफगानिस्तान, कोई पाकिस्तान, कोई कहाँ जा रहा है। न महंगाई पे कोई बात कर रहा है, न बलात्कार पे कोई बात कर रहा है। प्रियंका गांधी हो चाहे स्मिता ईरानी हो, 50 कमांडो लेकर के कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ूंगी। ये 50 कमांडो सब लड़कियों को दे दो ना, दो कमांडो दे दो लड़कियों को तो देना है नहीं आप। चलिए इसी के साथ आज की बहस का अंत करते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। यूपी का घमासान है और बयान वीरों की कमी नहीं है, जिसमें आज आप देख रहे थे बहस हल्ला बोल में स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका वाड्रा गांधी के जुबानी जंग पर। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।